दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय फिर मैं उपस्थित हूं आपके बीच में चुनावी चर्चा को लेकर के। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ मेहमान हैं हमीरपुर सदर से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति जी। मनोज कुमार प्रजापति से जानेंगे क्या चुनावी स्थिति है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की रणनीति को तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। यूपी में 80 सीटें जीतने का वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, तो क्या कारगर है, क्या है समीकरण, किस तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति पे है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपसे पहला सवाल मेरा, किस तरीके से आप चुनाव की तैयारियों में हैं, क्या आपकी नीति रीति है, किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक दिन चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है तो 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम सभी सहयोगी दल मिलकर के जो भी चीजें अभी तक हमारी सरकार ने की है पूरे देश में और प्रदेश में, विकास के कार्यों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपार जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। हम लोग निश्चित रूप से पुनः एक बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार की जो कल्पना है। अगला सवाल हमारा है, आप यूपी के 80 से 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, पूरी 80 की 80 सीटों, तो क्या है, कैसे लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस भी पूरी तरीके से आपको हराने के लिए तत्पर है और एक दूसरे को जोड़ने पर जुटी हुई। और वहीं पर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक या अन्य पार्टियों के विधायक इधर उधर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के। आपने कहा कलाबाजी दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो कलाबाजी में और यथार्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, कलाबाजियों से काम नहीं चलेगा। कलाबाजी जितनी चलनी थी उतनी चल चुकी, अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। जो लोग जाति के सहारे, धर्म के सहारे, भ्रष्टाचार के सहारे राजनीति को यहाँ तक लेकर के पहुंचे हैं, परिवारवाद में आकंठ डूबे हैं, वो अब दाल गलने वाली नहीं है। कार्यकर्ता और देश का नागरिक सजग हो गया है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश की जो नई पहचान बनाई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरे देश में और दुनिया में उस पहचान को और चमकाना है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हुआ, हमारा देश भी भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। आप कल्पना कीजिए, ये सोचिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त थी, 2G, 3G, AG, OG, तमाम सारे जी लगा करके घोटाले हुए थे और वो सारी चीजें इस देश के सामने उजागर हुई। तो लोगों का मन स्पष्ट रूप से है कि आज हमारी कैसे पूरा देश दुनिया में आर्थिक व्यवस्थाओं से मजबूत होते हुए जो आंकड़ा है कि हमें दुनिया की 5वीं विश्व महाशक्ति बनना है आर्थिक दृष्टिकोण से, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और तीसरी महाशक्ति बनने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजों को लेकर के लोगों के संज्ञान में डाल करके हम लोग चुनावी मैदान पर हैं और निश्चित रूप से अपार जन समर्थन मिल रहा है हमें और फिर से हम लोग सत्ता में आने वाले हैं। लोगों की सेवा करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग सत्ता में आने वाले हैं। विधायक जी, सीएए का नोटिफिकेशन आ चुका है, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट को भजाने के लिए इंडिया अलायंस अपना पूरी तरह से कारगर होगा, क्या है? मुस्लिम वोट बैंक इधर उधर भ्रम फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है। क्या दिक्कत है, उनके पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आयातित मतदाता हम इस देश में चुनाव में आकर के और चुनाव को प्रभावित करें, ये संभव नहीं होने देंगे हम लोग। तो जो लोग पहले से तो स्पष्ट पहले पढ़े तो वो लोग कानून को सिर्फ सीएए के नाम पर बाउंड्री खड़ा करके भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जब पढ़ेंगे और पढ़ करके वो स्वयं जान लेंगे तो सारे प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल जाएगा। ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा तक भारत पर जुड़ने के लिए। आपने बहुत से सारे सवालों को जवाब दिया और जनता को पूरी तरह से बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव लड़ने वाली है और विपक्ष का किस तरीके से मुकाबला करने वाली है और यूपी में लोकसभा चुनाव की 80 में 80 सीटों को किस तरीके से जीतने का क्या प्लान है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।